यजन संपन्न हुआ। यजुर्वेद का पाठ प्रारंभ होने जा रहा है। प्रणव ध्वनि। यजुर्वेद भाष्यम हमारे हाथ में है। ये महर्षि दयानंद सरस्वती की इस पर एक टीका है। इससे पहले यहाँ पर 505 कक्षाओं में ऋग्वेद के मंत्र उच्चित किए गए, वाचन किया गया, वेद पाठ किया गया। तो इस बार कक्षा नहीं घोषित की जा रही है। ऋग्वेद के 10,589 मंत्र जो ज्ञान कांड है, यजुर्वेद कर्म कांड है, ऋग्वेद विज्ञान है, देवताओं की स्तुति है और ये कर्म कांड है। तो इसमें आज हम प्रारंभ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नयासुभ। अब यजुर्वेद के भाष्य का आरंभ किया है। ईश्वर ने ऋग्वेद में गुण और गुणी के विज्ञान के प्रकाश के द्वारा सब पदार्थ प्रसिद्ध किए हैं। उन मनुष्यों को पदार्थों से जिस जिस प्रकार यथायोग्य उपकार लेने के लिए क्रिया करनी चाहिए तथा उस क्रिया के जो जो अंग व साधन हैं सो यजुर्वेद में प्रकाशित किए हैं। क्योंकि जब तक क्रिया करने का दृढ़ ज्ञान न हो तब तक उस ज्ञान से श्रेष्ठ सुख कभी नहीं हो सकता। और विज्ञान होने के ये हेतु है कि जो क्रिया प्रकाश विद्या की निवृत्ति अधर्म में अप्रवृत्ति तथा धर्म और पुरुषार्थ का सहयोग करना है। जो कर्मकांड है सो विज्ञान का निमित्त और जो विज्ञान कांड है सो क्रिया से फल देने वाला होता है। कोई जीव ऐसा नहीं है कि जो मन प्राण वायु इंद्रिय और शरीर के चलाए बिना एक क्षण भर रह सके। क्यों जीव अल्पज्य एक देशवर्ती चेतन है। इसलिए जो ईश्वर ने ऋग्वेद के मंत्रों से सब पदार्थों के गुण गुणी का ज्ञान और यजुर्वेद के मंत्रों से सब क्रिया करनी प्रसिद्ध की है। क्योंकि ऋक और यजुः इन दोनों शब्दों का अर्थ भी यही है जिससे मनुष्य लोग ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत पदार्थों के ज्ञान से धार्मिक विद्वानों का संग सब शिल्प क्रिया सहित विद्याओं को सिद्ध श्रेष्ठ किया। विद्याओं को सिद्ध श्रेष्ठ विद्या श्रेष्ठ गुण व विद्या का दान यथायोग उक्त विद्या के व्यवहार से सब प्रकार के अनुकूल दिव्यादि पदार्थों का खर्च करें। इसलिए इसका नाम यजुर्वेद है। और भी इन शब्दों का अभिप्राय भूमिका में प्रकट कर दिया है, वहां देख लेना चाहिए क्योंकि उक्त भूमिका चारों वेदों का एक ही है। तो इसके बाद में यजुर्वेद भाष्य प्रारंभ हो रहा है। अथ प्रथमो अध्यायः। ओम इषेत्योर्जे त्वावायवस्थ देवो वह सविता प्रारपयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणि आप्याय यद्धुमगन्या इंद्राय भागम प्रजापतिरन्मीवाय क्षमामाव स्तेन ईशत माग संसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहवीर जमानस्य पशो न पाहि। विद्वान मनुष्यों को सदैव परमेश्वर और धर्मयुक्त पुरुषार्थ के आश्रय से ऋग्वेद को पढ़ के गुण और गुणी को ठीक ठीक जानकर सब पदार्थों के संप्रयोग से पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए अत्युत्तम क्रियाओं से युक्त होना चाहिए कि जिससे परमेश्वर की कृपा पूर्वक सब मनुष्यों को सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। सब लोगों को चाहिए कि अच्छे अच्छे कामों से प्रजा की रक्षा तथा उत्तम उत्तम गुणों से पुत्र आदि की शिक्षा सदैव करें कि जिससे प्रबल रोग विघ्न और चोरों का अभाव होकर प्रजा और पुत्र आदि सब सुखों को प्राप्त हों। यही श्रेष्ठ काम सब सुखों की खान है। हे मनुष्य लोगों, आओ अपने मिलके जिसने इस संसार में आश्चर्य रूप पदार्थ रचे हैं उस जगदीश्वर के लिए सदैव धन्यवाद देवें। वही परम दयालु ईश्वर अपनी कृपा से उक्त कामों को करते हुए मनुष्यों की सदैव रक्षा करता है। इस मंत्र का जो प्रारंभ दिया जाता है
ओम से त्वेतस् परमेष्ठी प्रजापतिर्षि सविता देवता इसे त्वेत्यारभ्य भागं पर्यंत से स्वराड बृहति छंदः मध्यमः स्वरः अग्नि सर्वस्य बाह्युष्णिक छंदः ऋषभः स्वरः। इसके प्रथम अध्याय के प्रथम मंत्र में उत्तम उत्तम कामों की सिद्धि के लिए मनुष्यों को ईश्वर की प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। इस बात का प्रकाश किया है कि जब भी कोई उत्तम करने के लिए, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, जो भी शुभ संकल्प लेने से पहले हमें मंत्रों से का पाठ करना चाहिए, वहाँ से प्रारंभ करना चाहिए। आज ये कहा गया, आज इतना ही। प्रणव ध्वनि। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।